कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 द स्कूल बॉय। सो दिस इज द पोएम जो कि एक स्कूल बॉय के बारे में है, वो कैसा फील करता है स्कूल जाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the sky larks sing with me. Oh, what sweet company! So, जो बॉय है वो क्या कहता है कि मुझे सुबह मॉर्निंग में उठना, समर मॉर्निंग में उठना बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू, राइट। जब क्या होता है मॉर्निंग में, बर्ड जो हैं ऐसा लगता है कि हर ट्री पर बर्ड जो है वो अपना गाना गा रही है। द डिस्टेंट हंटमैन मतलब जो शिकारी होते हैं वो दूरी पर, डिस्टेंट मीन्स दूर, जो शिकारी है वो कहीं दूर से उसकी हॉर्न की आवाज़ आती है, उसकी आवाज़ आती है। एंड द स्काईलार्क इज द बर्ड। स्काईलार्क, ऐसा लगता है कि स्काईलार्क जो है वो मेरे साथ गाना गा रही है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, और कितना अच्छा कंपनी लगती है इन सब की मुझे, बहुत ही सुंदर लगता है मुझे सुबह उठकर समर मॉर्निंग में। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, and a cruel eye outwon the little ones spent the day in singing and dismay. So, लेकिन वो कहते हैं कि वो तो ठीक है कि मुझे उठना अच्छा लगता है, लेकिन अगर सुबह स्कूल जाना है और इसीलिए उठना है तो ये जितने भी जॉय हैं, मतलब ये जितने भी जॉय उन्होंने बताए, अभी खुशी बताई, ये सारी क्या हो जाती है, मुझसे दूर हो जाती है अगर मुझे सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाना पड़ता है। वाई? अंडर अ क्रूअल आई आउटवन, यानी कि आउटवन मतलब ओल्ड होता है, राइट। तो वो कहते हैं क्रूअल आई का मतलब जो टीचर हैं काफ़ी गुस्से में है, आते हैं लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं, वही ओल्ड मेथड चल रहा है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो कहते हैं अंडर अ क्रूअल आई आउटवन, यानी कि जो वही पुराना तरीका, वही आना, वही पढ़ाना। द लिटिल वन स्पेंड द डे, और इसी तरीके से पूरा हमारा जो है दिन बीत जाता है, बस आते हैं टीचर पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। इन सिंगिंग एंड डिसमे, मतलब एकदम गम में, एकदम सैडनेस में पूरा दिन जो है वो बीत जाता है। देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सेट, और एक टाइम ऐसा आता है जब मैं बैठता हूँ ड्रूपिंग डाउन मतलब हेड डाउन करके, जब वो पोजीशन होती है जहाँ पर हम हैप्पी फील नहीं करते, ऐसा फील करते कि हम बीमार होने वाले हैं और हमारा हेड जो है डाउन हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोल रहा है ड्रूपिंग। एंड स्पेंड मैनी एंड एंक्सियस आवर, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा जो आवर्स, बोरिंग आवर्स जो है निकल जाते हैं। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, इवन जो बुक्स हैं वो भी मुझे डिलाइट नहीं करती हैं, उस टाइम पे डिलाइट नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो इतना बोर हो रहे होते हैं स्कूल में। नॉर सिट इन लर्निंग बार, मतलब वो बिल्कुल नहीं बैठना चाहते। अब क्या हो रहा है, उनके ऊपर बारिश हो रही है, पढ़ाई 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 पढ़ाई, पूरा दिन पढ़ाई स्कूल में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। वॉन्ड्रो विद द डेयरी शार, मतलब ये जो सैडनेस वाला शार मेरे ऊपर है या बच्चों पर है, केवल पढ़ाई को थोपना हर समय, तो वो चीज़ उन्हें क्या करती है, पढ़ाई से दूर करती है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, अब वो बता रहे हैं, अपना कंपैरिजन कर रहे हैं एक बर्ड से जो कि किस में है, केज में। तो वो कहते हैं कि कोई बर्ड जिसका जन्म हुआ है किस लिए, खुशी के लिए, तो वो कैसे रह सकती है सिट इन अ केज एंड सिंग, और उसे अगर आप केज में बंद कर दो, इस तरीके से पिंजरे में बंद कर दो और कहो गाने के लिए, तो उसे कैसे जॉय हो सकता है। वो गाने के लिए बनी है, वो खुशी बांटने के लिए बनी है, और उसे अगर आप पिंजरे में बंद कर दोगे तो वो कैसे गा सकती। हाउ कैन अ चाइल्ड वैन फियर्स अनॉय, मतलब एक जो चाइल्ड है, एक जो बच्चा है जो कि डर की वजह से आप बिठाए रखते हो पूरे दिन स्कूल में, फिर घर पर आकर बैठ के पढ़ता है, फिर ट्यूशन में जाके पढ़ता है, फिर शाम को आके पढ़ता है, तो वो डर की वजह से पढ़ता है क्योंकि बड़े उसे डांटेंगे, है ना, ऐसा तो नहीं वो खुशी से पढ़ रहा है। तो इस तरीके से जब वो डर में रहता है, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, और उस डर की वजह से, बच्चा किस लिए है, उड़ने के लिए,
बच्चा खुश होने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए भी है, राइट। तो वो कहता है कि डर की वजह से हमने क्या कर दिया, अपने जो पंख हैं वो क्या कर दिए हैं, नीचे कर दिए हैं। उड़ने की बजाय हमने क्या कर दिए हैं, अपने पंख नीचे कर दिए हैं। एंड फॉरगॉट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और हम भूल गए इस स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, एक खुशनुमा मौसम जिसमें सब लोग एंजॉय करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारा कोई एन्जॉयमेंट नहीं है, हमारी वही चीज़ें चल रही हैं। तो हम जो है, हम भूल चुके हैं इस स्प्रिंग को, खुश रहना हम जो है वो भूल चुके हैं। अब ओ फादर एंड मदर, ये जो बॉय है वो अपनी मदर एंड फादर से बात कर रहे हैं। एंड अगर हम राइटर की बात करें तो राइटर ये सभी पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड, मतलब ये है एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, यानी कि वो कहते हैं कि इफ़ बर्ड्स आर निप्ड, यानी कि जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स जो हैं इनिशियल स्टेज होती है फ्लावर की, तो पहले बर्ड्स होती हैं, फिर फ्लावर खिलता है, फिर फ्रूट बनता है, राइट। तो वो कहते हैं कि ओ मदर एंड फादर, अगर हम जो बर्ड्स हैं उन्हीं को वही ख़राब हो जाएंगी, वही मुरझा जाएंगी, तो फ्लावर कैसे ब्लूम होगा, है ना। फिर ब्लूम होगा ही नहीं, फ्लावर बनेगा ही नहीं, और फ्लावर नहीं होगा तो फ्रूट भी नहीं होगा। तो आप जिस फ्रूट के लिए उस बड पर प्रेशर डाल रहे हैं तो वो मुरझा जाएगी, तो ना तो वो फूल बनेगा, और फूल के बाद ही वो फ्रूट बनता है तो वो फ्रूट भी नहीं बनेगा। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग डे, और अगर आप जो टेंडर प्लांट्स हैं, कमज़ोर जो नाजुक प्लांट होते हैं, जो बेल होती हैं, उनको अगर आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रिप्ड कर रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं खुश होने से स्प्रिंग डेज में। स्प्रिंग का मौसम ऐसा होता है जब चारों तरफ हरियाली होती है, प्लांट्स भी जॉय कर रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। अगर आप उन्हें रोक दें बाय सॉरो एंड केयर, जिसमें, है ना, तो वो सब क्या हो जाएंगे, वो दुख में और बहुत ही ज़्यादा गम में चले जाएंगे। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपियर, मतलब वो ये यही कहना चाहते हैं कि समर फ्रूट कैसे होगा, जब कली से फूल ही नहीं बनेगा तो फूल से फिर फ्रूट कैसे बनेगा। तो इस तरीके से अब राइटर के कहने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों की स्कूल नहीं जाना है या पढ़ाई नहीं करनी है। राइटर के कहने का टीचर्स को मैसेज ये है कि आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को पढ़ाइए, और पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, प्ले भी होना चाहिए, गेम्स भी होने चाहिए, और करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस जो है बच्चा बोर होता जा रहा है, क्लास चल रही है, उसका मन नहीं है, फिर भी हम कंटिन्यूस क्या कर रहे हैं, पढ़ाई। थोड़ा सा उसका एंटरटेनमेंट का टाइम भी होना चाहिए, और थोड़ा सा उसे पढ़ाई मतलब हंसी खेल में जो है पढ़ाई हो जानी चाहिए, बोरियत नहीं होनी चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए बच्चा। वरना उसका अगर प्रेशर डालते हैं पेरेंट्स बच्चे के ऊपर कि हर समय पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो वो क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, और फिर आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका मन ही नहीं लगेगा पढ़ाई में। सो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज, व्हाट मेक्स द चाइल्ड अनहैप्पी एंड व्हाई। तो बच्चे को क्यों पसंद नहीं है, बच्चे को पसंद नहीं है स्कूल जाना, वाई, क्योंकि वही पुराना तरीका, वही टीचर्स आते हैं, ओल्ड तरीके से पढ़ाते हैं। इन वॉट वेज द चाइल्ड कंपेयर हिमसेल्फ टू डिफरेंट थिंग, तो वो किस तरीके से डिफरेंट थिंग से कंपेयर करता है, वो बर्ड से कंपेयर करता है अपने आप को, कि अगर बर्ड को केज में बंद कर दिया जाए तो फिर उसे कैसा लगेगा। ऐसे हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हम डर की वजह से कुछ नहीं कर पाते हैं बड़ों के, राइट। वॉट डज द चाइल्ड मिस ड्यूरिंग हिज स्कूल आवर, वो क्या मिस करता है, वो जॉय मिस करता है अपने स्कूल आवर में, वो बोर होता है, उसे समझ नहीं आती पढ़ाई। वॉट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, एंड जो पढ़ने का तरीका है उसे थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। लाइक टीचिंग मैथड्स जो होते हैं उन्हें थोड़ा सा एंटरटेनिंग करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर हम एंटरटेन और स्टडी को मिक्स कर देंगे तो ऑब्वियसली बच्चों को भी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। सो नेक्स्ट, टेक द करेक्ट ऑप्शन। टू चाइल्ड लव, the child loves to rise in summer morning, spring day, and an anxious hour, तो summer morning. When the child goes to school, his all joy drives away. The child feels so unhappy and forget his youthful spring. True, false. The child feel happy when he goes to school. False.
The child hate to spend many and anxious hour. True. The child feel annoyed and forget his boring spring. True. So student, this is all about this poem. I hope you understand well. मिलेंगे next chapter में. Thank you so much.